बीजेपी के पास यही तीन हथियार हैं, ईडी सीबीआई एक, ध्रुवीकरण 2 और प्रधानमंत्री झूठ प्रचार योजना नंबर 3। इस मामले में तो वो सचमुच एक विश्व गुरु हैं कि एकमात्र प्रधानमंत्री हैं किसी देश के जो गलती से भी सच नहीं बोल सकते। नहीं, देखिए, विकल्प जनता के सामने विकल्प बिल्कुल स्पष्ट है। एक तरफ है कांग्रेस जो जनादेश मांग रही है अपने कामों के आधार पर, पिछले 5 साल हमने क्या किया और अगले 5 साल में हम क्या करेंगे, इसके आधार पर हम जनादेश मांग रहे हैं। विकास की भाषा, जन कल्याणकारी परियोजनाओं की भाषा, चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना की भाषा, सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम की भाषा, गृहलक्ष्मी योजना महिलाओं के लिए भाषा, गैस सिलेंडर 500 रुपया और उसको कंटिन्यू किया जाएगा उसकी भाषा। पर बीजेपी की भाषा क्या है? बीजेपी के पास क्या हथियार हैं? आपने शब्द इस्तेमाल किया हथियार, तो मैं वो कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री के हाथ में क्या हथियार हैं? 3 हथियार हैं। एक हथियार है ईडी और सीबीआई, जिसका पूरा दुरुपयोग उन्होंने किया है, उसका इस्तेमाल किया है राजस्थान के मुख्यमंत्री के खिलाफ, राजस्थान के वरिष्ठ मंत्रियों के खिलाफ, सभी को बदनाम करने में लगे हुए हैं ईडी और सीबीआई। और दिवाली के लिए थोड़ा उनको छुट्टी दे दिया गया होगा, अभी 3 दिन बाकी हैं, वो ईडी और सीबीआई भी लग जाएगी, सुपरस्टार कैंपेनर। दूसरा हथियार है वो गृह मंत्री हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और खुद प्रधानमंत्री हैं, जो ध्रुवीकरण की भाषा अपनाते हैं, जो मुद्दा लाते हैं, धर्म से के आधार पर जो वोट मांगते हैं लोगों से। तो ये दूसरी भाषा है उनकी, ध्रुवीकरण की भाषा। हरियाणा में दंगे कराते हैं ताकि उसका असर राजस्थान पर पड़े, और दुनिया भर की बातें करते हैं ताकि एक समाज में एक ऐसा भ्रम फैलाया जाए धर्म के नाम पर, जहां मुद्दा विकास है, स्वास्थ्य है, कृषि है, शिक्षा है, उससे ध्यान हटाना चाहते हैं। और तीसरा हथियार प्रधानमंत्री, और वो खास तौर से हमारे देश में, मैं कह सकता हूं इस मामले में तो वो सचमुच एक विश्व गुरु हैं कि एकमात्र प्रधानमंत्री हैं किसी देश के जो गलती से भी सच नहीं बोल सकते। वो प्रधानमंत्री झूठ बोलो योजना सबसे बड़ी योजना है उनकी, पिछले 10 साल से बार बार झूठ बोलते हैं, सिर्फ राजस्थान में नहीं, अलग अलग राज्यों में। पर राजस्थान, क्योंकि हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, उसी संदर्भ में बोलूंगा। उदयपुर में जाते हैं, उदयपुर में कहते हैं राजस्थान सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की जब वो मर्डर हुआ था कन्हैया का। क्या हुआ? हकीकत क्या है? 4 घंटे के अंदर उसको गिरफ्तार किया गया, और वो कौन निकला? वो व्यक्ति कौन निकला? वो मगरमच्छ कौन निकला? आतंकवाद कौन निकला? वो बीजेपी का कार्यकर्ता निकला। महिलाओं पर अत्याचार सरकारी आंकड़े दिखाते हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात का कोई मुकाबला नहीं। कहीं भी होता है महिला पर अत्याचार, वो निंदनीय है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई हो रही है। पर ये राजस्थान का नाम बदनाम करना कि राजस्थान में महिलाएं असुरक्षित हैं, दलित असुरक्षित हैं, आदिवासी असुरक्षित हैं, ये बिल्कुल आंकड़े के खिलाफ है और बिल्कुल जो लोगों का अनुभव है उसके खिलाफ है। और ये सिर्फ कांग्रेस का नाम बदनाम नहीं हो रहा है, राजस्थान का नाम बदनाम हो रहा है। ये राजस्थान का नाम बदनाम कर रहे हैं। राजस्थान की जनता अमन और शांति में रहती है, सद्भावना के माहौल में रहती है, पर उसको भड़का रहे हैं ये 3 लोग, प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे देश के गृह मंत्री। तो ये 3 हथियार हैं जो आपने पूछा ना, हथियार। बीजेपी के पास यही 3 हथियार हैं, ईडी सीबीआई एक, ध्रुवीकरण 2 और प्रधानमंत्री झूठ प्रचार योजना नंबर 3। और इस आधार पर वो वोट मांग रहे हैं, जनादेश मांग रहे हैं।